बोकारो के चौस स्थित नीलम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में 17 वर्षीय युवक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। हंगामा को देखते हुए मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और परिजनों को लिखित शिकायत देने की बात कही है। हालांकि अस्पताल के निदेशक डॉक्टर रतन केजरीवाल ने लापरवाही से इनकार किया है और कहा है कि युवक सड़क हादसे के बाद अस्पताल आया था। उसका प्राथमिक उपचार करने के बाद उसके परिजनों को सीटी स्कैन करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन सीटी स्कैन परिजनों के द्वारा नहीं कराकर उसे घर ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति खराब हुई। लापरवाही की बात कहीं से भी सही नहीं है। वहीं मौके पर पहुंचे चास थाना प्रभारी जानकारी के मुताबिक चास थाना क्षेत्र के नवीन कॉर्पोरेटिव का रहने वाला 17 वर्षीय जिलेबी 10वीं का छात्र अर्श राज अपनी मां को बाइक से लाने जा रहा था। इसी दौरान देवूडीह मुख्य सड़क पर हादसे का शिकार हो गया। इसके बाद उसके परिजनों ने उसे नीलम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर लाया, जहां उसका प्राथमिक उपचार कर सीटी स्कैन कराकर जल्द रिपोर्ट देने की बातें कही गई। परिजन सीटी स्कैन ना कराकर घायल को घर ले गए। उसके बाद जब इसकी स्थिति बिगड़ी तो पहले नीलम हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर लाया। अस्पताल के बाद जब स्थिति बिगड़ी तो पहले नीलम हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर अस्पताल लाया गया, लेकिन चिकित्सक ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बोकारो जनरल अस्पताल में ले जाने को कहा, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। परिजन अस्पताल लाकर चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। परिजनों का कहना है कि इंजेक्शन देने के कारण उसकी मौत हुई। एक बच्चा जो करीब 17 साल का था, उसको घर वाले लेकर आए और आने के बाद ये कहा उन्होंने कि भाई ये एक्सीडेंट कर गया मोटरसाइकिल से और इसका इलाज करना है। हम लोगों ने उसका जांच किया, सारा सब किया, तो हमें लगा कि माथे में एक जगह थोड़ी सी चोट है। हम लोगों ने उसका फर्स्ट एड कर दिया, प्राथमिक उपचार कर दिया और उनको हम लोगों ने एडवाइस किया कि आप एक सीटी स्कैन जरूर करा लें, क्योंकि माथे में चोट है और ये कभी भी खतरनाक हो सकती है। इसलिए आप अभी जाइए और सीटी स्कैन करवा लीजिए। उन लोगों का ये इंसिस्ट था कि यहाँ सीटी स्कैन होता है। हम लोगों ने कहा नहीं, यहाँ सीटी स्कैन नहीं होता हमारे यहाँ, इसलिए हम लोग अभी सीटी स्कैन के बाद ही इसका इलाज कराएंगे। और पुर्जे में ये अच्छी तरह लिख दिया गया था कि ट्रीटमेंट आफ्टर द सीटी स्कैन एंड रिपोर्टिंग। फिर घर वाले कुछ और लोग आए, उन लोग आपस में क्या विचार विमर्श किए पता नहीं। हम लोगों ने उनको साफ ये ताकीद दी कि जाते ही हमसे फ़ोन पे बात करवा दीजिएगा, जो डॉक्टर सीटी स्कैन करेगा, ताकि हम वहीं से आपको एडवाइस कर सकें क्या करना है क्या नहीं। लेकिन वो लोग गए और उसके बाद चले गए। जाने के बाद 10:30 बजे जब मैं अपने इंडोर में बैठा हुआ था, मरीजों को देख रहा था, तो वो मरीज बच्चे को लेके फिर आए और लाने के बाद में मैंने देखा कि उसकी स्थिति गंभीर है। लेकिन उन्होंने आते ही मुझे कहा कि नहीं, इसको इंजेक्शन से कुछ हो गया है। तो हमने कहा कि आप बोकारो ले जाइए, वहाँ से वहीं आपका इलाज करवा लीजिए, क्योंकि बच्चे की स्थिति गंभीर थी। और उसके बाद में वो 1 घंटे के बाद में लाश को यहाँ ला के रख दिए। मेरे पुर्जे में साफ तौर पर सब कुछ मेंशन है, क्या इंजेक्शन हमने दिए, क्या दवाएं, वो बाद में लिखवाए थे हमसे कि ये लिख दीजिए तब तक। और मैंने सीटी स्कैन के लिए पूरी तरह से एडवाइस किया उनको कि करवाना ज़रूरी है, लेकिन वो अब इस बात पर नहीं मान के ये कह रहे हैं कि नहीं, आपको जोर दे के बोलना चाहिए था, ये करना था। लेकिन मेरे तरफ से इलाज में कोई कमी नहीं, और हम लोगों ने उसको भर्ती भी नहीं किया था, इसलिए क्योंकि हम जानते थे कि गंभीर। मेरा भांजा था, कल जा रहा था अपनी मम्मी को लाने के लिए 6 बजे शाम में, अंधेरा हो गया था। वो नया ब्रेकर बना दिया है, उसको ध्यान में नहीं था, उस पर वो गिर गया, जाके फेंका गया। हल्का पूरा बॉडी में हल्का फुल्का स्क्रैच लगा, यहाँ पर सर में स्क्रैच लगा। तो घर आया, कुछ लड़का के लेके आया उसको, चल फिर रहा था, बात कर रहा था आराम से। यहाँ हम लोग ले आए फर्स्ट एड कराने के लिए उसको, आराम खुद चल के आया है, फर्स्ट एड हुआ है, खुद चप्पल पहना और चला गया। डॉक्टर बोला है कि 2 दिन बाद आके ड्रेसिंग चेंज करा लीजिएगा, लेकिन क्या इंजेक्शन दिया, घर गया 5 मिनट में इतना गहरा नींद आया जितना कभी नहीं आया, ना किसी को हम कभी देखें उस तरह का गहरा नींद। कितना भी उठा खाना खिला के सोचे दवाई खिला देंगे, अब उठ ही नहीं रहा। धीरे धीरे उसका मुँह से झाग निकल रहा है, फिर सांस फूलने लगा उसका ज़ोर ज़ोर से, फिर अचानक से वो शांत हो गया। फिर हम तुरंत फिर यहाँ लेके आए। उस समय उसका हार्ट बीट भी चल रहा था, नब्ज़ भी, सांस भी चल रहा था, लेकिन ये लोग लिया नहीं उस समय। हाँ, बोलता BGS लेके जाइए, वहाँ जाते। इसमें सूचना हम लोग को मिली कि कल शाम में 7 बजे एक बच्चा मोटरसाइकिल से गिर गया है। 16-17 साल का लड़का है, उसको यहाँ हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया था। फर्स्ट एड के बाद उसे कुछ इलाज का सलाह दिया गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो लोग फिर आकर शिकायत किए कि बच्चा डेथ कर गया है। तो इसमें हम लोग को अभी तक जो भी लिखित
आवेदन मिलेगा, नियम संगत उस पर कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही की बात कर रही लोगों तो सीटी स्कैन लिखा गया था। ये तो अब मेडिकल की बात है, अपना इलाज की बात है, तो डॉक्टर लोग ही बता पाएंगे। पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि मृत्यु कैसे गिरने से हुई है या धरती आबा के सोना झारखंड के सपनों को साकार करने 45 दिन में गांव घर तक पहुंची झारखंड सरकार। घर के दरवाजे पर ही गरीब, जरूरतमंदों, वंचितों को मिला उनका हक। जो नहीं पहुंच पाए सरकार तक, सरकार पहुंची उनके घर तक। बदलते झारखंड की बदलती तस्वीर। भूख जिंदा है, पर एक और भूख भी जिंदा है। ये है रॉबिन हुड आर्मी के कर्मठ रॉबिन, और इनमें भूख मिटाने की भूख जिंदा है। ये ऐसे भाव से अपने अपने शहरों में घरों, होटल या रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना इकट्ठा कर अपने ही शहर में किसी जरूरतमंद के साथ बांटते हैं। तो आइए हम और आप भी रॉबिन हुड आर्मी से जुड़ जाएं। अरे आज क्लास दीपू के रूम में। हाय मैम। कल रात से इसको पेट दर्द है तो सोचो। मैम। क्या फाइन? स्टमक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो, सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें। जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो, वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। Goodbye doubts. Say hello to top doctors on Practo video consultation 24/7. हेलो डॉक्टर। फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयाँ ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। प्रैक्टो, डाउनलोड दिया। Cars 24 पे खरीदो 140 प्लस क्वालिटी चेक से गुजरी कार। Cars 24, a whole new world of cars. Welcome. You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.